घनश्याम से, दुखी भये धन धाम से। मैं भजन नहीं गा रही हूँ, आपको अगर ये भजन सुनना है तो जयंती कलश यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है। लेकिन कैसे याद करते हुए बचपन की बातों को सुदामा जी जा रहे हैं, वो मैं आपको भजन के द्वारा बता रही हूँ। चले मिलने सुदामा घनश्याम से, दुखी भये धन धाम से। मोहन और सुदामा भाई, लकड़ी लेनो वन में जाई, पंडित जी ने पहुंचाई। याद कर रहे हैं, हम विद्यालय में जब साथ में रहते थे, पढ़ते थे। एक बार जब मैंने गुरुजी को पाठ नहीं सुनाया तो कृष्ण ने सोचा कि सुदामा जंगल में लकड़ी लेने अकेला जाएगा, तो कृष्ण को पाठ याद था फिर भी नहीं सुनाया कि सुदामा अकेला जाएगा तो मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। और हम दोनों जब पाठ नहीं सुना पाए तो गुरुजी ने पाठ ना सुनाने की गलती के कारण हम दोनों को जंगल में भेज दिया। और जंगल में जब गए तो हम दोनों भाई, दोनों मित्र लकड़ियां काट कर ला रहे थे। याद कर रहे हैं, मोहन और सुदामा भाई, लकड़ी लेनो वन में जाई, पंडित जी ने पहुंचाई। हो हते जेठे गरेगा, हते जेठे सुदामा जी घनश्याम से, दुखी भये धन धाम से। ओ चले मिलने सुदामा घनश्याम से, दुखी भये धन धाम से। इस प्रकार सुदामा जी बचपन की बातों को याद करते हुए चले जा रहे हैं। जहां तक मार्ग था चलते चलते जा रहे थे, लेकिन जहां जंगल में एक मार्ग में एक नदी आ गई। सुदामा जी सोच रहे थे, हे भगवान, जहां तक रास्ता था चलता आ रहा था, अब इस नदी को पार कैसे करूंगा। तो सुदामा जी महाराज विचार कर रहे थे, भगवान की कृपा हुई, भगवान श्री कृष्ण वहां नाव लेकर आए हुए हैं। सुदामा जी को नाव में बैठाया और नदी के उस पार ले गए। नदी के उस पार जब सुदामा जी उतरने लगे तो पूछ लिया गया। सुदामा जी ने प्रश्न किया, भैया बताओ ये द्वारिकापुरी कितनी दूर है। सुदामा जी कहते हैं, तुम्हारी स्थिति को देखकर अनुमान लगा रहा हूं, कम से कम तुम्हें पहुंचने में 2 महीने का समय और लगे। सुदामा जी कहते हैं, हे भगवान, 2 महीने से चलता आ रहा हूं और 2 महीने का समय और लगेगा। सुदामा जी बोले, भैया मैं तो थक गया हूं, अब विश्राम करूंगा। जाकर एक वृक्ष के नीचे सो गए हैं। भगवान ने योग माया के द्वारा सोए हुए सुदामा जी को उठाकर ले गए और द्वारिका के महलों के सामने ले जाकर सुला दिया है। और जब सुदामा जी की नींद खुली, देखा सामने कंचन महल बना हुआ है। उठ कर गए और द्वारपाल जो सेवक खड़े हुए हैं उनसे पूछने लगे, भैया यह कौन सी नगरी है। उन्होंने कहा, द्वारिकापुरी। सुदामा जी बोले, इस द्वारिकापुरी में मेरा कृष्ण, मेरा मित्र रहता है। वो कहाँ रहता है। द्वारपालों ने कह दिया, यहीं पर रहता है। आज सुदामा जी महाराज उन द्वारपालों से कहते हैं कि उस कृष्ण से जाकर कहना कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा आए हैं। सुदामा जी द्वारपालों से कह रहे हैं, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल,
कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय हो। न सर पे है पगड़ी, जय हो। तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ न सर पे है पगड़ी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े जय हो। चले आए मोहन, जय हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन, ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, को लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो
कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, मेरे सखाए गरीब आ गया है। सभी लोग दोनों हाथ पर उठाकर थालियों की सेवा करते हुए जय हो। बराबर में अपने द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने नसीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सुदामा जी महाराज द्वारपालों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण तक संदेश पहुंचाते हैं। भगवान को संदेश प्राप्त हुआ है। भगवान से मिले हैं। भगवान ने अपने मित्र सुदामा का सुंदर स्वागत सम्मान सत्कार किया है। वर्णन आता है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पनाति को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने सुदामा जी की स्थिति को देखकर रोने लगे। चरण प्रक्षालन किया, आसन पर बैठाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन कराया। दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे थे। भगवान ने पूछ लिया, सुदामा जब तुम आए तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा जी ने कह दिया, नहीं भेजा। पर हाथ के बगल में जो चावल की पोटली रखी हुई थी, भगवान ने उसे देख लिया, छीन लिया, पोटली को खोला, चावल खाने लगे। एक मुट्ठी खाई, एक लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, 2 लोक का राज्य दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये कच्चे चावल है और कच्चे चावलों को खाने से पेट में दर्द हो जाता है। दूसरा भाव संत यह भी बताते हैं, रुक्मिणी जी बोली, प्रभु ये ब्राह्मण देवता के घर का प्रसाद है, क्या इसे अकेले ही पालोगे? इसलिए हाथ पकड़ लिया। लेकिन सुदामा जी महाराज जो चावल लेकर आए थे उनमें सुशीला के भाव थे कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर हमरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। कि हे प्रभु 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्षों की 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की, लेकिन मेरे यहाँ तो नित्य ही एकादशी है। कभी आपकी कृपा हो तो मेरे यहाँ भी द्वादशी आए, मेरे यहाँ भी एकादशी का पारायण हो।
और देखिए, कर्म का दंड देने में भगवान ने अपने मित्र सुदामा को भी नहीं छोड़ा। सुदामा जी को जिस गरीबी का सामना करना पड़ा, कारण क्या था? कारण यह था कि जिस समय सुदामा जी विद्यालय में पढ़ते थे तो जंगल में जब लकड़ी लेने के लिए गए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, तो माता, गुरु माता दोनों के लिए एक एक मुट्ठी चावल देती हैं। सुदामा जी को भूख लगी, सुदामा जी ने अपने चने खा लिए और अपने हिस्से के जब पूरे हो गए तो भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के भी खा लिए। सोच रहे थे अगर कन्हैया को भूख लगेगी तो कन्हैया कहता जरूर, लेकिन कन्हैया को भूख नहीं है, मुझे भूख लगी है, मैं ही खा लेता हूँ। एक मुट्ठी चने खाए, परिणाम ये हुआ कि सुदामा जी को गरीबी का सामना करना पड़ा। और ये कथा, इस कथा से हमें सीख लेनी चाहिए कि हम लोगों की संपत्ति हड़प लेते हैं। बहुत से परिवारों में, बहुत से गांवों में ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि भाई भाई के हिस्से बंटवारे होते हैं, एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति को हड़प लेता है, कोई किसी का धन ले लेता है, कोई किसी की संपत्ति ले लेता है, लेकिन किसी के भाग्य का लेने से हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। कर्म के दंड में भगवान ने अपने मित्र सुदामा को भी नहीं छोड़ा। आप हम सभी की क्या स्थिति होगी? इसलिए जो हमारे भाग्य का है उसका हम भोग करें, और जो दूसरे का है उस पर अपन हम नियत ना डालें, दृष्टि ना डालें कि ये भी हमारा हो। भगवान ने जो दिया है उसे अपना समझकर अपन भोग करें, और जो नहीं है वो दूसरे का समझकर उस पर दृष्टि ना डालें, नियत ना डालें। सुदामा जी ने चने खाए थे, गरीबी भोगनी पड़ी, लेकिन सुशीला के जो चावल थे उनमें भगवान के लिए भाव था कि मेरे यहाँ एकादशी है, आपकी कृपा हो जाए, आप कृपा करो तो कभी भी द्वादशी आए। भगवान ने कृपा करी, 2 मुट्ठी चावल खाए, 2 लोग का राज्य दे दिया। लेकिन सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा, भगवान के पास 1-2 दिन रहे और जाने लगे। कथा तो बहुत है लेकिन समय कम है, अभी भंडारा भी होना है, इसलिए आगे की कथाओं को आप हम सभी संक्षेप में स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। आगे विश्राम होगा। सुदामा जी महाराज भगवान से मिले हैं, 2-4 दिन रहे, अपने मित्र से कहा मैं जाऊंगा। भगवान सोच रहे थे ये मांगेगा नहीं, मैं दूंगा नहीं, और सुदामा जी सोच रहे थे ये देगा नहीं, मैं मांगूंगा नहीं, अगर इसे देना है तो स्वयं दे दे, मैं मांगूंगा नहीं। सुदामा जी ने मांगा नहीं तो भगवान ने दिया भी नहीं। सुदामा जी लौट कर आए हैं, आकर देखा जहाँ झोपड़ी थी वहाँ कंचन महल बना हुआ है। सुशीला जी से पूछा ये सब कैसे प्राप्त हुआ? कह दिया भगवान की कृपा से। सुदामा जी बोले तुम ये धन चाहती थी, संपत्ति चाहती थी, ये धन संपत्ति तुम्हें मिल गई है, तुम इसमें रहो, तुम इसका भोग करो, मैं तो जा रहा हूँ भगवान के भजन के लिए। सुदामा जी भजन के लिए चले गए और सुशीला जी संपत्ति में रही लेकिन भगवान का भजन करती रही। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को यदुवंश के संहार की कथा सुनाते हैं कि एक बार भगवान के पुत्रों ने संतों का अपराध किया, संतों की परीक्षा ली, परिणाम ये हुआ संतों ने श्राप दे दिया, मूसलम कुल नाशनम, ये मूसल के द्वारा कुल का नाश होगा। और वही हुआ, सब यदुवंशी समाप्त हो गए। यदुवंशियों के समाप्त होने की कथा विस्तार की है, लेकिन यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे थे, एक बहेलिया आया, चरण में बाण मारा है, उस बाण के द्वारा भी भगवान को कष्ट हुआ, भगवान अपने धाम को जाने लगे। लेकिन भगवान तो धाम को चले गए, लेकिन भगवान आज भी हमारे समक्ष हैं। जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा प्रभु आप हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो, आप धर्म की स्थापना के लिए आए थे। भगवान ने कहा मैं शरीर से जा रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा इस ग्रंथ में, इस भागवत में निवास करूँगा। तो भगवान सूक्ष्म रूप में, ज्योति रूप में आकर भागवत में प्रवेश कर गए। भगवान अपने धाम को प्रस्थान किए, गोलोक धाम को। अंत में सुखदेव जी महाराज जो कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को, उसी के अनुसार कहते हैं तक्षक नाग आया, जैसा श्राप था। 12 स्कंदों की कथा विस्तार से सुनाई है कि प्रथम स्कंद में सुखदेव जी के जन्म, परीक्षित जन्म प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, सुखदेव जी की सभा में
परीक्षित जी का आगमन और प्रश्न करना। द्वितीय स्कंद में सदोमुक्ति, क्रममुक्ति, अधोमुक्ति का एवं चतुश्लोकी भागवत का विस्तार से वर्णन है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देव भूति संवाद, हिरण्याक्ष वध की कथा। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र